नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस मतलब जिसको हम हिंदी में विज्ञान कहते हैं। मूल शब्द साइंस ही है और जिसका मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज सीख करना, नॉलेज प्राप्त करना साइंस कहलाता है। साइंस का इतिहास बहुत पुराना रहा है। साइंस का जो मानव इतिहास रहा है वो बहुत पुराना रहा है। आज से 5-6 हज़ार साल पहले यानी 3000 BCE ब्रॉन्ज एज थी। जो ब्रॉन्ज एज से साइंस का इतिहास शुरू होता है। ब्रॉन्ज एज के अंदर मेसोपोटामिया के अंदर वहाँ से साइंस का इतिहास शुरू होता है, मानते हैं हम लोग, वहाँ से शुरू होता है। उन लोगों ने मैथमेटिक्स और साइंस के अंदर उन्होंने कुछ डेवलपमेंट्स वहाँ पर हुए हैं, तो इसलिए वहाँ से इसको माना जाता है। साइंस ये वर्ड काफ़ी लेट आया है। ये जो रेनांस से जो पुनर्जागरण का टाइम रहा है 16वीं शताब्दी के आसपास, शायद उससे भी लेट आया है। साइंस वर्ड की उत्पत्ति बाद में हुई है। पहले उसको साइंस नहीं बोला जाता था। पहले इसको बोला जाता था नेचुरल फिलोसफी शब्द पुराना है, साइंस शब्द नया है। और पहले इसको नेचुरल फिलोसफी बोला जाता था। जो भी डेवलपमेंट होता था उसको नेचुरल फिलोसफी उसको बोला जाता था। तो आज हम विज्ञान की बात क्यों कर रहे हैं, साइंस की बात क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे कारण ये है कि विज्ञान या कहें साइंस ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है, बहुत सुगम बनाया है हमारे जीवन को। बहुत ही आज हम जितनी भी तरक्की कर पाए, मानव जाति जितनी भी तरक्की कर पाई है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, उसमें साइंस का बहुत बड़ा योगदान है। एक छोटी सुई पिन से लेकर बड़े बड़े एरोप्लेन, सैटेलाइट्स तक, ये सब हम लोग कर पाए साइंस की वजह से। तो साइंस का हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है। आज आप देखिए कि जो सैटेलाइट्स हमारे पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहे हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, अलग अलग तरीके के सैटेलाइट हो गए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हो गए, अलग अलग तरीके के सैटेलाइट्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में या फिर और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो काम आ रहे हैं, वो विज्ञान की वजह से, साइंस की वजह से ही वो हो पाया है। पनडुब्बियाँ हैं, पानी के अंदर पनडुब्बियाँ चलती है, वो भी साइंस की वजह से हो पाया है। इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, ओके। और मेडिसिन के अंदर वो हो गया साइंस, मेडिकल साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। तो इतना डेवलपमेंट कैसे हुआ? जो इतना डेवलपमेंट हुआ है, जो अब हमारे जीवन को साइंस ने देखो कितना प्रभावित किया है, कितना सुगम बनाया है। एसी हो गया, एसी आप देखिए कि गर्मी के दिनों में अगर किसी हॉट क्लाइमेट के अंदर आप देखिए कि आज के टाइम में एसी के बिना काम नहीं चलता। एसी, कूलर वगैरह इनके बिना काम नहीं चल सकता। तो ये सब, इनसे हमको फ़ायदा हुआ ना, तो ये सब साइंस की ही देन है। तो साइंस का विकास क्रमिक विकास रहा है बेसिकली। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। जैसा कि मैंने कहा है कि पहले नेचुरल फिलोसफी इसको बोला जाता था, साइंस बाद में बोलना शुरू किया गया। पहले इसको नेचुरल फिलोसफी बोला जाता था। तो धीरे धीरे पुराने समय से जो इंसानों ने दुनिया को समझने का प्रयास किया, दुनिया को समझने का प्रयास करते रहे। वो उनके जीवन में जैसे जैसे परेशानियाँ आई, तो वो अपनी परेशानियों को सॉर्ट आउट करने के लिए, परेशानियों से निजात पाने के लिए उन्होंने नए नए तरीके ढूंढने शुरू किए। तो इस तरीके से विज्ञान का विकास होता है, साइंस का विकास होता है, इसी तरीके से विकास होता है। फिर धीरे धीरे फिर सुकरात आता है, सोक्रेटस जिसको अपन बोलते हैं, सुकरात आता है। सुकरात के मेथड्स, लॉजिक के जो उनके मेथड्स उनको यूज किया जाता है। प्लेटो आता है, फिर अरिस्टो आता है, एरिस्टोटल आता है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ द साइंस, नेचुरल साइंस उनको बोला जाता है। तो ये वहाँ से ये सारा डेवलपमेंट्स होता है। उसके बाद जो इंडियन गोल्डन एज आती है, उसके अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है। इस्लामिक जो साइंटिफिक एज है उसमें होता है। उसके बाद 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक वो रेनांस से पुनर्जागरण आता है, उसके अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है। फिर 16वीं शताब्दी के आसपास साइंटिफिक रिवोल्यूशन एक पर्टिकुलर होती है। साइंटिफिक पुनर्जागरण के अंदर कहाँ से शुरू होता है? पुनर्जागरण के अंदर केपलर ने जो मॉडल दिया। पहले ये मानते थे कि पृथ्वी है, स्थिर है, पृथ्वी के चारों ओर सूरज और जितने भी ग्रह है पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, पहले ये माना जाता था। तो केपलर ने इसको, कोपरनिकस ने
कोपरनिकस ने इस थ्योरी का खंडन किया और उन्होंने बताया कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते, सूर्य के चारों ओर सब लोग, सारे ग्रह पृथ्वी समेत सब चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ से साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। उसके बाद फिर न्यूटन वगैरह आते हैं जिन्होंने कैलकुलस का निर्माण किया है, न्यूटन हो गया, लाइबनिज हो गया। तो ये इस तरीके से साइंस का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आप देखिए फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होती है, इसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होती है। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बाद में फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होती है। ये लगभग साथ साथ ही चलते रहते हैं। उसके बाद 9th सेंचुरी 20th सेंचुरी के अंदर फिर ज़्यादा विकास, साइंस का बहुत ज़्यादा विकास होता है एकदम से, क्योंकि फिर इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं साइंस के लिए, कम्युनिटीज़ बनाई जाती है साइंस के डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बाद में, क्योंकि लोगों को समझ में आ जाता है कि साइंस ही हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है, साइंस ही हमारे जीवन में प्रगति ला सकती है। इसलिए सारी दुनिया के लोग इसके लिए सतर्क हो जाते हैं और वो सब लोग मिलके विज्ञान के लिए उन्होंने संस्थाएं खड़ी करना शुरू कर दी, साइंस के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से 19वीं सदी में, 20वीं सदी के अंदर साइंस का बहुत ज़्यादा, स्पेशल 20वीं सदी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। कंप्यूटर वगैरह का सारा वहीं से आता है। 2 वर्ल्ड वार होते हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड उस टाइम पे होते हैं। तो वो जो वर्ल्ड वार चल रहे थे, तो वार के अंदर आप देखिए कि उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसमें साइंटिफिक डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ क्योंकि उसमें ज़रूरत पड़ती है युद्ध लड़ने के लिए, तो उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आप देखिए ये सब कंप्यूटर वगैरह का, ये सब लॉजिक सब वहीं से ही स्टार्ट होता है इनका सबका। तो साइंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन में। साइंस की वजह से हमारा जीवन बेहतर बनता है। आज हम देखिए कहाँ कहाँ पहुँच चुका है इंसान, आज कहाँ कहाँ चंद्रयान बना रहे हैं, चांद पे पहुँच चुके हैं। ये सब कैसे हो पाया? ये सब साइंस की वजह से ही हो पाया है। और तो अभी तो वर्तमान में तो साइंस काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स और जो भी साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज हुए हैं आज दिन तक, जो भी, उन सबको हम लोग इस चैनल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं और साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज जो भी हुए हैं, उन सबको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए हमने आज ये शुरुआत की है, एक साइंस चैनल की शुरुआत की है। तो आप लोग सभी इससे जुड़े, सब्सक्राइब करें और आप लोग सभी इससे जुड़े ताकि आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। ऑब्वियसली बिकॉज साइंस हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइंस पर ही हम भरोसा कर सकते हैं कि हमारे जीवन को और बेहतर, साइंस ही हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। आज हमारे जीवन को जितना सुगम विज्ञान ने बनाया है, साइंस ने बनाया है, और अभी भविष्य में और उम्मीदें हैं कि मानव जाति को और ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है साइंस की वजह से। जैसे हम आज बात करते हैं एआई की हम लोग बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिससे हमारे जीवन में और ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाले हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भविष्य में होने वाली है। तो हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, इसलिए आप सभी लोग इससे जुड़े। धन्यवाद।